तो अलिस तो अब फाइनली कंफर्म हो गया कि अवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो अवतार फायर एस के साथ ड्रॉप होगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी रिवील हो गया कि इस ट्रेलर में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और इसी के साथ ये ट्रेलर कितना लंबा रहेगा, इसकी स्टोरी क्या रहेगी। और लिटरली आप विश्वास करो कि इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा हिडन डिटेल्स रहेंगे जो कि अब तक मार्वल के किसी भी ट्रेलर में नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक्चुअली में इस ट्रेलर में आरडीजे के डूम से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली में एक क्या काफी सारी अपडेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में, जिससे जिस बंदे ने इस अपडेट को पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग उसने अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को देखा हुआ है। एक्चुअली में उसने ये बोला है कि ये जो ट्रेलर आने वाला है कि छोटा चुन्नू मुन्नू ट्रेलर नहीं बल्कि एक बिग ट्रेलर रहेगा। और इस बंदे ने स्पाइडरमैन को कवर करते हुए यहाँ पर ये बोला है कि जो पहले स्पाइडरमैन का 9 से 10 सेकंड का जो टीजर आया था जिसमें सूट रिवील किया गया था, एक्चुअली में ये उससे 7 से 8 टाइम बड़ा होने वाला है। चलो हमें यहाँ पर ये तो पता चलेगा कि अवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है वो एक फुल लेंथ ट्रेलर रहेगा जहाँ पर सारी चीजें इजीली कवर हो जाएंगी और एनालाइज के तौर पर हमें दिख भी जाएंगी। एक्चुअली सभी लोग ये सोच रहे थे कि डूम्सडे का जो ट्रेलर रहेगा वो 1 से 1.5 मिनट का रहेगा जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि डूम का हमें उसमें प्रॉपर लुक भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट अब पता चल गया है कि जो ट्रेलर होने वाला है वो एक फुल लेंथ ट्रेलर होने वाला है जिसमें सारी चीजें इजीली कवर हो जाएंगी और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि डूम का लुक किस तरीके से दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर में सबसे ज्यादा जिसे स्पॉट किया जाएगा या फिर नोटिस किया जाएगा ऑब्वियसली वो डूम ही रहेगा, जिससे डूम के बारे में हमें इजीली ट्रेलर में सारी चीजें क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे जो कि डूम किस तरीके से फाइट करने वाला है, क्या लुक होने वाला और किसको वो टपकाएगा, ये सारी चीजें। और एक बात और कि ये जो अपडेट निकल कर आ रही है अब तुम इसे अपडेट की तरह या फिर एक न्यूज की तरह ही लेना। एक्चुअली ये कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है जो कि तुम इसे पूरी तरह से ट्रस्ट समझ लो। बट इसी के साथ मेरे पास इस ट्रेलर को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट्स है जिससे तुम इजीली इस ट्रेलर के ऊपर थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर सकते हो। तो अपडेट्स की बात करें तो ये अपडेट निकल कर आ रही है इनसाइडर की तरफ से, जिससे इनसाइडर ने पहले बोला था कि एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर ड्रॉप होगा वो अवतार फायर एस के साथ होगा जो कि इस अपडेट में भी है। और इनसाइडर ने ट्रेलर के लेंथ पर बोला था कि ट्रेलर ट्रिकी नहीं बल्कि इजीली वॉचेबल होगा जिसमें तुम सबको समझ सकते हो, जो कि इस अपडेट में भी सही बताया गया है कि एक्चुअली में ट्रेलर फुल लेंथ होगा। और आगे प्लस पॉइंट की बात करें तो ये बताया गया था कि डूम यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स लेवल का एक ब्रोकन विलन होने वाला है जिसके सामने सब झुकेंगे। और इसमें डॉक्टर डूम का सबसे ज्यादा साथ देगा उसका आर्मर, क्योंकि डॉक्टर डूम की जो बॉडी रहेगी वो ब्रोकन रहेगी। एक्चुअली में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि डॉक्टर डूम का जो आर्मर है वो फैशन से रिलेटिव या फिर कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो कि उसकी लाइफ स्टाइल को कैरी करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर डूम की जो ब्रोकन बॉडी है वो उसके सूट के बिना चल ही नहीं सकती है। और इसी के साथ पुराने अपडेट्स की बात करें तो इसमें बताया जा रहा था कि डॉक्टर डूम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो फेल हो जाता है, जिससे उसका फेस जल जाता है, जिस वजह से वो अपने फेस को कवर करता है। बट इसी के साथ उसके सूट के बारे में भी ये बोला जा रहा था कि उसका जो सूट है वो एक पावर सोर्स है जो कि डॉक्टर डूम को पावर प्रोवाइड करता है और इसी वजह से डॉक्टर डूम इतना पावरफुल बनता है। और अब न्यू अपडेट की बात करें तो हाँ ये बात सच है कि डॉक्टर डूम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो फेल हो गया और फेस भी जल गया था। बट हाँ ये बात भी सच है कि उसने फेस को कवर करा है इस वजह से कि एक्चुअली में वो अपनी बॉडी को कवर कर सके और अपनी बॉडी को ब्रोकन होने से रोक सके। एक्चुअली ये बात मैं आपको सिंपल भाषा में समझा तो डॉक्टर डूम अपनी बॉडी को इसलिए कवर करता है कि किसी और के अटैक से या फिर गलती से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए या फिर ब्रोकन नहीं हो जाए, इस वजह से वो अपनी बॉडी को आयरन आर्क से करेक्ट करता है। और रही बात डॉक्टर डूम का सूट पावर प्रोवाइड करता है तो ये बात पूरी तरह से झूठ है। एक्चुअली में डॉक्टर डूम का सूट डॉक्टर डूम की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उसे ब्रोकन होने से रोकता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब अवेंजर्स और डूम के बीच में फाइट होगी तो हो सकता है कि अवेंजर्स यहाँ पर डूम के सूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचे। बट इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोचा और मेरे दिमाग में एक बात आई, हाँ ये बात सच हो सकती है कि डॉक्टर डूम का सूट उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता हो और उसकी बॉडी के बिना उसका सूट चलता भी ना हो। बट एक्चुअली में कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होंगे जहाँ पर डॉक्टर डूम अपने सूट को उतारता भी होगा, जैसे डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन के सामने अपना मास्क उतार दिया था, जिससे इस सीन को देखने के बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन तक अपने फेस को हील करा रहा, बट नहीं ऐसा नहीं था। एक्चुअली में डॉक्टर डूम अपने फेस को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को हील करा रहा था। और जब बॉडी हील हो ही रही थी तो वहाँ पे सू आ जाती है, मतलब फ्रैंकलिन की मॉम आ जाती है, जिससे वो सारी चीजें वहीं स्टॉप हो जाती है। तो डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि अब फ्रैंकलिन को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और वहाँ पर अपनी बॉडी को
हील कराऊंगा। तो इसी के साथ डूम की जो स्टोरी होने वाली है वो डायरेक्टली फ्रैंकलिन के इस वाले सीन से स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट होगी डूम की स्टार्टिंग से, जहाँ पर डूम की बॉडी ब्रोकन कैसे हुई, उसके पास्ट में क्या चल रहा था, उसे ये सूट कहाँ से मिला, उसका फेस कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और भी काफी सारी चीजें की वजह से। तो पहले ये सारी चीजें दिखाएंगे और उसके बाद दिखाया जाएगा जब डॉक्टर डूम को किसी तरीके से पता चला कि कहीं पे कोई एक बच्चा है या फिर कोई ऐसी पावर है जो कि उसकी बॉडी और उसके फेस को हील कर सकती है, तो इस वजह से डॉक्टर डूम वहाँ पर पहुंचेगा, जिससे डॉक्टर डूम को पता चल जाएगा कि वो बच्चा फ्रैंकलिन और वो रहता है वेस्टिक बिल्डिंग में, जिससे डॉक्टर डूम वेस्टिक बिल्डिंग में जाएगा और ये सारे इवेंट मिडल ऑफ द मूवी के अंदर होंगे, जिससे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फेस एंड अपनी बॉडी को हील तो कर देगा, जिससे डॉक्टर डूम पावरफुल बन जाएगा। और एक्चुअली में जो डॉक्टर डूम पावरफुल था एक्चुअली में उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद देखेगा हमें डॉक्टर डूम कॉमिक एक्यूरेट वाला, और ये सारे कांड इवेंट और मेन फाइट एक्चुअली में ये सारी चीज हमें दिखेगी मिडल ऑफ द मूवी के बाद। एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है कि डॉक्टर डूम की कॉमिक एक्यूरेट वाली स्टोरी को डायरेक्ट उठा लिया और उसे डायरेक्टली मूवी में पेस्ट करके हमें प्रोवाइड कर दिया, जहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग की जाएगी डॉक्टर डूम की स्टोरी को कास्ट करने के लिए, स्टोरी वाइज दिखाने के लिए और काफी इंपॉर्टेंट सीन्स को क्रिएट करने के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर डूम की जो कॉमिक में स्टोरी या फिर पावर्स थी वो यहाँ पर ऑन स्क्रीन हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक्चुअली में जो ऑन स्क्रीन जो पावर या फिर स्टोरी दिखाई जाएंगे पूरी तरह से डिफरेंट होंगी। एक्चुअली तुम में से यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप में लतवेरिया की चेयर देखी, तो यहाँ पर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मार्वल ऐसी सारी चीजें या फिर स्टेप या फिर जो भी सीन्स हैं ये सारी चीजें हमें दिखाता रहता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्ट्स को नोटिस कर ले और वो चीज इमेजिन कर लें जो कि एक्चुअल में स्टोरी या फिर मूवीज में है ही नहीं। और इसका रिसेंटली और परफेक्ट एग्जांपल है थंडरबोल्ट्स में दिखाई गई फैंटास्टिक फोर्स की ये शिप, जिससे इस शिप को देखने के बाद सभी को यही लग रहा था कि एक्चुअली में थंडरबोल्ट्स के बाद फैंटास्टिक फोर मूवी आएगी या फिर इस मूवी का प्रमोशन हो रहा है या फिर थंडरबोल्ट्स के यूनिवर्स में कोई और फैंटास्टिक मेंबर्स की टीम है। बट जब ये मार्वल ने कंफर्म करा कि एक्चुअली में ये किसी और यूनिवर्स की शिप है जिसमें कोई और हो सकता है, एक्चुअली इसमें फैंटास्टिक मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर अदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो मार्वल ने ये शिप दिखाकर हमें यहाँ पर कंफ्यूज ही किया था, फिर उसके बाद अपडेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। वैसे हाँ मैं इस बात को यहाँ नोटिस कर सकता कि फर्स्ट स्टेप में जो हमें लतवेरिया की चेयर दिखाई गई थी वो एक्चुअल में किसी डूम की हो सकती है, बट वो विक्टर डॉक्टर डूम होगा ये कंफर्म नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ 828 में कोई डूम नाम का कैरेक्टर हो जो कि लतवेरिया से आता हो, बट ये डूम अपने ही डूम से थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर कोई एक्चुअली में डूम हो ही ना, ये कोई और कैरेक्टर हो जो कि लतवेरिया से आ रहा हो। वैसे मैंने इसके बारे में काफी सोचा और इधर उधर ट्राई भी करके देखा कि एक्चुअली में इसके बारे में मुझे कहीं ना कहीं से कोई अपडेट या फिर न्यूज मिल जाए, बट एक्चुअली में मुझे इसके बारे में कोई अपडेट या फिर न्यूज कहीं से मिली ही नहीं। मेरे हिसाब से तो ये चीज मार्वल ने केवल और केवल हम सबको कंफ्यूज करने के लिए दिखाई है, क्योंकि हम इस लतवेरिया के चेयर पर नोटिस कर ले और ये सोच ले कि अर्थ 828 से विक्टर डॉक्टर डूम आने वाला है, बट रियल में ऐसा है ही नहीं। और इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो इस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर में लिटरली प्रॉपर्ली डूम को कवर किया जाएगा और इसमें हमें डूम के ऐसे ऐसे इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जिसमें डूम अपनी अलग अलग पावर्स को शो कर रहा होगा और तबाही मचा रहा होगा। और इस अपडेट में आगे ये भी बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर में हमें अवेंजर्स के साथ डूम की एक छोटी सी फाइट भी देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली तुम यहाँ ये बोल सकते हो कि डूम हमें फुल्ली तरीके से या फिर प्रॉपर्ली लिटरली ट्रेलर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसी के साथ ये एक बात निकल कर आ रही है कि एक्चुअली में ये बताया जा रहा है कि डूम के ट्रेलर में हमें भर भर के डूम के क्रेजी सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डूम यही है। बट क्या डूम हमें फेस को रिवील करते हुए दिखाएगा? क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम मास्क का इस्तेमाल करता है और मास्क का इस्तेमाल वो इसलिए करता है क्योंकि फेस पर लिटरली उसके कट्स हैं और एक्चुअली में उन्हीं को छुपाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए वो मास्क इस्तेमाल करता है। तो क्या डूम अपने फर्स्ट ट्रेलर में अपने मास्क को हटाकर अपने फेस को रिवील कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक्चुअल में मार्वल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मार्वल को भी पता है कि पहले ट्रेलर में किसी भी पावरफुल कैरेक्टर के फेस को रिवील नहीं करना है। एक्चुअली तुम खुद ही सोच लो कि पहले ट्रेलर में अपनी बिग आइडेंटिटी एंड बिग रिवील्स को कौन पब्लिश करता है, तो ये सारी चीज तो पहले ट्रेलर में तो ऑब्वियसली नहीं होने वाली हैं। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद अब फाइनली बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रेलर अब कितना लंबा रहेगा। तो इसका जवाब निकल कर आता है 2 मिनट से 2.5 मिनट तक का। एक्चुअली में 2.5 मिनट से तो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, जिसमें हमें काफी सारे कैरेक्टर्स के सीन दिख जाएंगे, आवाज सुनने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमें लॉकी का फर्स्ट लुक भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अवेंजर डूम्सडे में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो इसी के साथ अब आप इंतजार करिए दिसंबर में आने वाली अवतार फायर एस का, क्योंकि इसी मूवी के साथ हमें अवेंजर डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर दिखने वाला है। तो यही थी अवेंजर डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर की अपडेट्स, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन एंड कवर करके दिखाया है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा।
तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।